पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर जो जो भक्तजन जहां जहां से पधारे हैं, उस पावन पुण्य भूमि पर जहां कलयुग के राजा हनुमान जी विराजमान हैं, सन्यासी बाबा विराजमान हैं, दादा गुरुजी विराजमान हैं, जहां लाखों लोग बालाजी के चरणों में अर्जी लेकर आते हैं और बालाजी सबकी झोली भरते हैं। ऐसा धाम बागेश्वर धाम है। कौन सा धाम है? बोलो बालाजी हनुमान की, बालाजी महाराज की। अच्छा, दर्शन किसने किसने किया? वाह वाह वाह, अच्छे से भय, पानी में गीले भय, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अच्छा, तुम बैठे थे दरबार के चक्कर में, पर्चा के चक्कर में, हम आज आए हैं हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। वैसे हमें पता है तुम लोग गुरु पूर्णिमा उत्सव में हो। आज दीक्षा समारोह का दूसरा दिन है। लगभग 2000 लोग हॉल में बैठे हैं। हम कैमरा वालों को कहेंगे एक जन को भेज करके वहां हॉल का भी दिखवा दो, लेता आओ वहां से, फिर दिखवा देना। हमने कल एक प्रार्थना की वीडियो के माध्यम से, आज पुनः ये देश विदेश में लाइव जा रहा गुरु पूर्णिमा उत्सव। यहां पर पहले से ही पगलन की भीड़ लाखों में आ गई है। कल भी पूरा परिक्रमा फुल था। आज सुबह तो पैर रखने को जगह नहीं थी, इसलिए हमने प्रार्थना की है। मौसम बारिश का है, अब जितने आ गए उतने ही यहां रहें, बाकी गुरु पूर्णिमा उत्सव घर से मनाएं। ताकि धक्का मुक्की कम हो। अच्छा, गर्मी ज्यादा है, मौसम की भी गर्मी है और कुछ लोगों को पैसों की भी गर्मी है। गर्मी दो प्रकार की होती है, एक मौसम की, एक पैसों की। मौसम की गर्मी तो पंखा कूलर एसी से चली जाती है, पर पैसों की गर्मी तो जब तक घाटा नहीं लगता तब तक नहीं जाती है। तो समुदाय अत्यधिक है, जिस कारण से हमने वीडियो के माध्यम से अपील की कि आप घर बैठकर पादुका पूजन कर लें, घर बैठकर पूजा कर लें, नारियल, चंदन, चावल, धन, दक्षिणा जो चढ़ाना हो चढ़ा लें। फिर जब बागेश्वर धाम बाद में आए तो यहाँ आकर मंदिर में जाकर के बालाजी के चरणों में वो पूजा का सामान अर्पित कर दें, तो भीड़ से भी बच जाओगे। अब जो आ गए, इन पगलन को भगा तो नहीं सकते, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो आए गुरु पूर्णिमा है। एक खुशखबरी है, कल 9 तारीख को बालाजी की चरण पादुका यहां पर स्थापित की जाए। रथ से चलकर आएंगी, यहां पर स्थापित की जाएंगी। हमारे गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है कि अब हम अपनी पादुका का पूजन नहीं, बालाजी की पादुका का पूजन करवाएंगे। हमारे सन्यासी बाबा ने हमें 3 दिन पहले आज्ञा दी है कि गुरु पूजन पूर्णिमा पर प्रति साल वर्ष में केवल 3 दिन के लिए मंदिर से बालाजी की पादुका निकालकर ढोल नगाड़े के साथ उन्हें स्थापित किया जाएगा और उनका स्पर्श पूरे भक्तों को मिलना चाहिए। क्योंकि मंदिर में जाने का नियम पुजारी जी पूरा करते हैं, हम लोग पादुका या मंदिर में अंदर जा नहीं पाते, तो वो स्पर्श नहीं कर पाते।
पर गुरु जी ने कहा भारत का भेदभाव तभी मिटेगा जब सबको बालाजी की चरण पादुका स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए कल पहली बार मंदिर से कल पादुका निकलेंगी, यहां स्थापित होगी। कल परसों नरसों 9, 10 और 11 3 दिनों तक हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की पादुका का पूजन चलेगा और सबको अपने हाथों से उनके चरण पादुका छूने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो नजारा देख रहे चारों तरफ भक्तों का बहुत सैलाब है, इसलिए देखो धाम बहुत बड़ा है, लगभग 7 किलोमीटर में बागेश्वर धाम है। यहां कुछ भी हो जाता है, अच्छा बुरा विधर्मियों को बोलने का मौका मिल जाता है और कुछ लोग तो लगातार विरोध करने के लिए ही तैयार बैठे। हम दिन रात एक ही कोशिश करते हैं कि दूसरे विचारधारा के लोगों को, जिन्हें सनातन से दिक्कत है, जिन्हें हिंदुओं से दिक्कत है, जिन्हें हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है, जिन्हें हमसे दिक्कत है, उन्हें बोलने का मौका ना मिले। एक बात हम तुमको कह देते हैं, कान खोलकर सुन लो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, हम गुरुजी के चेला हैं, हम सन्यासी के चेला हैं, हम बालाजी के चेला हैं। हिंदुओं को अपने द्वारा हम कभी भी नीचे झुकने नहीं देंगे। और बागेश्वर धाम के पागलों, और हम दुनिया का ठेका नहीं ले सकते, हम अपने चेलों का ठेका नहीं ले सकते, बागेश्वर धाम की दुकानों का ठेका नहीं ले सकते, गांव वालों का ठेका नहीं ले सकते भैया, लेकिन हम अपना ठेका ले सकते कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। भैया आज पूरे देश में हिंदुओं को मिटाने की तैयारी चल रही है, सनातन के ऊपर उंगली उठाने की साजिशें चल रही है, सनातन को नीचा दिखाने के प्रयत्न चल रही है। हम जहां भी जाते हैं लोग बवाल कर देते हैं। भैया कुछ लोग देश को गजवाए हिंद देखना चाहते, हम भारत को भगवाए हिंद देखना चाहते। कुछ लोग भारत में तलवारों से लड़ाई करवाना चाहते, हम विचारों से विश्व में शांति करना चाहते। मेरे पागलों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें गुरुजी के रूप में बागेश्वर बालाजी मिले हैं। एक बात याद रखना, पूछो क्या? जोर से पूछो। बचपन में मां, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा की प्राप्ति हो जाना ही जिंदगी है। जिंदगी में 3 माँ की जरूरत है। कितनी माता की? 3 माँ। बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। महात्मा कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। हनुमान जी को यदि तुम गुरु बनाओगे तो भैया
जिंदगी में भटकना नहीं पड़ेगा। गुरु क्या होता? देखो, गुरु और पारस पत्थर का नाम सुना तुमने? पारस पत्थर में और गुरु में बहुत अंतर है। पारस पत्थर किसी भी लोहे को स्पर्श करा दो, छुबा दो, तो वो लोहे को सोना बना देता। लेकिन पारस पत्थर सोना तो बना सकता, पर वो पारस नहीं बना सकता। पर गुरु अद्भुत होता है। गुरु किसी भी शिष्य को अपना बना ले, उसको अपने जैसा बना देता है। विवेकानंद कोई बात उनके गुरुजी को जाना गया। विवेकानंद जी के गुरुजी कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उनको बहुत कम लोग जानते हैं, विवेकानंद को ज्यादा लोग जानते हैं। पर विवेकानंद को विवेकानंद किसने बनाया? उनके गुरुजी ने बनाया। मीरा को मीरा किसने बनाया? मीरा के गुरुजी ने बनाया। तुलसीदास को तुलसीदास किसने बनाया? उनके गुरुजी ने बनाया। धीरेन्द्र को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसने बनाया? हमारे गुरुजी ने बनाया। गुरु की बहुत महिमा है। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी गुरु के रूप में प्राप्त हो जाएं तो क्या कहना। और धन्य है बागेश्वर वाले लोगों, हमें तो गुरुजी के रूप में बालाजी मिल गए। भैया, हमारी तो जिंदगी में उनकी कृपा है। अब यही प्रार्थना कर रहे, तुम्हें भी हमारे बालाजी गुरु रूप में प्राप्त हो जाएं, ताकि तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा मिट जाए, उजाला हो जाए, विपत्तियां मिट जाएं, ताकि तुम्हारी जिंदगी संभल जाए, संवर जाए, तुम्हारी जिंदगी बन जाए, तुम्हारी जिंदगी में परंपरा गुरु की उतर आएगी। देखो, एक बात है, लेकिन ऊपर सैटेलाइट है, पर सैटेलाइट नीचे सिग्नल भेज रही, पर सिग्नल तो भेज रही, पर सिग्नल का पता तब लगेगा जब नीचे रिसीवर रखा जाए। वायर में, डोरी में करंट है, पर करंट जलेगा कब? जब बल्ब लगाया जाएगा। वैसे ही गुरु कृपा तो बरसा रहे हैं, पर गुरु कृपा का अनुभव कब होगा? जब तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति समर्पण होगा, तब गुरु कृपा का तुम्हें अनुभव होगा। जैसे पानी बरसता है, पर बारिश का पानी बरसता है, रुकता वही है जहां पर गड्ढा होता है। जहां गड्ढा होता है वहां पानी की बूंद रुक जाती है, जहां पर्वत होता है वहां से बह जाती है। उसी प्रकार जिसका दिल श्रद्धा से गड्ढा बना लेता है, वहां गुरु की कृपा रुक जाती है। जो अभिमान में भरा रहता है, उस पर गुरु की कृपा नहीं होती है, गुरु कृपा बह जाती है। इसलिए मेरे पागलों, सच्चा और अच्छा गुरु जिसको भी मिल जाए, वो रंक को भी राजा बना देता है। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। जरा माइक बढ़ाइए जरा पंडाल का। सुनो, कई लोगों को लगने लगता है कि बताओ गुरुजी डांट रहे हैं। तुमने कुम्हार को देखा? कुम्हार जब मटका बनाता है तो लकड़ी का थपेड़ा ले लेता है, अब वो हाथ अंदर से डाल करके पीटता है। अब मटका को लगे, बताओ ये कितना खराब आदमी है, हमसे ही पैसा कमाएगा और हमको ही पीट रहा है। शर्म नहीं आती इसको? हमको पीट रहा है। और वो रोने लगे, भाग जाए, तो वो कभी मटका नहीं बन पाएगा। कुम्हार कहता, भैया हम तुम्हें पीट जरूर रहे हैं, पर यदि थपेड़ा नहीं मारेंगे तो तुम कमजोर पड़ जाओगे, कच्चे रह जाओगे, फिर तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं। पीटेंगे तुम पक्के हो जाओगे, और पानी रिसेगा नहीं तो तुम ज्यादा कीमत में बिकोगे। और सुनो मटका भैया,
हम तुम्हें बाहर से जरूर पीट रहे, अंदर से हाथ लगाए हैं ताकि पिटाई में तुम टूट ना जाओ। ऐसे ही गुरु होता है, वो बाहर से अपनी बातों में तुम्हें पीटेगा, बुरा कहेगा, भला कहेगा, गाली बकेगा, तुम्हारी सुनेगा नहीं, तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, ताकि तुम और भजन करो, ताकि तुम और माला करो कि गुरुजी हमारी तरफ देख लेवे, हमें पुकार लेवे, हमें बुला लेवे। वो धक्का भी देगा, हे भग जा, रुक जा, कल आना, ताकि और भजन करो, कल बुला लेवे। लेकिन भैया गुरु बाहर से जरूर ऐसा करता, अंदर से तो यही चाहता ये कच्चा ना रह जाए, हनुमान जी का पक्का चेला हो जाए। मेरे पागलो, हम भी यही चाहते हैं, तुम सब सन्यासी बाबा के पक्के चेले बन जाओ, बागेश्वर बालाजी के पक्के चेले बन जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो तो गाओ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। एक बात और पूछो, क्या? अरे जोर से पूछो। गुरु की बातें तुरंत थोड़ा कम समझ आती, देर से पूरी आ जाती। हम यहीं रहते थे धाम पे, तो एक दिन भयंकर बारिश हुई, लाइट रहती नहीं थी, शाम का समय था, तालाब के किनारे पानी भर गया। हमारे गुरुजी बोले, बेटा फावड़ा लेकर के जरा किनारा काट दो। किनारा जानते हो? किनारा, कनारा कहते हैं उसको। पानी तालाब में ज्यादा हो जाए तो बांध फूट ना जाए तो कनारा काटना। हमारे दादाजी बोले, बेटा किनारा काट दो। हम गांव में गए, फावड़ा लाए, बारिश भयंकर थी। हमने गुरुजी से कहा, आज्ञा दो, हम जा रहे हैं, शाम के 4 बजे होंगे। गुरुजी बोले, इधर आओ। हमने कहा जी। बोले, एक काम करो, पैरों में घुटनों तक सरसों का तेल लगा लो। हमें समझ में नहीं आया, हमने सरसों का खूब तेल लगा लिया, फावड़ा लिया, चले गए, किनारा काट कर आए। तो हमने गुरुजी से पूछा, दादा, उनको बब्बा कहते थे बुंदेलखंड में, हम कहा बब्बा एक बात बताओ, आपने हमें जाने के पहले पैरों में सरसों का तेल क्यों लगाया? बोली, अब जरा अपने पैर देखो। हमने पैर देखे, खूब देर तक पानी में रहे, न पैर फूले, न पैरों में पानी अंदर गया, न ठंडी लगी, और थोड़ी देर में अपने आप पानी सूख गया। गुरुजी बोले, बेटा तेल अगर पैर में लगे होंगे तो पानी की ठंडक तुम्हारे अंदर नहीं बैठेगी, ऊपर ही ऊपर पानी निकल जाएगा। उसी प्रकार जिंदगी में भक्ति का लेप यदि लगा लोगे तो संकटों की झंझट तुम्हारे अंदर नहीं घुस पाएगी, बाहर की बाहर निकल जाएगी। अब ये बात उस समय की है, उस समय तो समझ में नहीं आई, पर जब हम तेल लगा रहे थे तब हम मन ही मन कह रहे थे, बताओ हमारे गुरुजी कितने उल्लू हैं, कितने विचित्र हैं। हम पानी में जा रहे, ये कह रहे सरसों का तेल लगा लो, खराब नहीं हो जाएगा। लोग नहाने के बाद तेल लगाते, हमारे गुरुजी कह रहे थे नहाने के पहले लगाओ। बताओ, विचित्र बात है, पर उस वक्त तो समझ में नहीं आई। अब समझ में आई कि गुरु ये कहना चाहते, जिंदगी में भक्ति का लेप लगा लिया जाएगा, हनुमान जी की कृपा का लेप लगा लिया जाएगा, तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और पागलो, बहुत दिन बाद हम तुमको कल सन्यासी बाबा के हमें पहली बार दर्शन कैसे हुए थे वो सुनाएंगे। हाँ, हम तुम्हें कल वो घटना सुनाएंगे जब हमें सन्यासी बाबा के दर्शन हुए थे। और आज भी सन्यासी बाबा बागेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने आते, आज भी।
इसलिए रात को वहां पर लाइट बंद कर दी जाती। मंदिर में इसलिए लाइट नहीं जलती है क्योंकि सन्यासी बाबा आज भी दर्शन करने आते। वो कल सुनाएंगे, बोलो सीताराम। इसीलिए गुरुजी किसको बनाओ? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 दोनों हाथ उठा के गाओ। हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। जब गुरुजी हनुमान जी हो जाएंगे तो होगा क्या? हनुमान जी यदि गुरुजी बन जाएंगे तो संकट कटे, मिटे सब पीरा। संकट कटे, मिटे सब पीरा। संकट कट जाएगा, पीड़ा मिट जाएगी। बोलो सीताराम। गुरु पूर्णिमा को जितने भी भगत हैं, हाँ हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जिनको गुरु मंत्र नहीं मिला, यदि तुम बालाजी को गुरु मानते हो, बागेश्वर हनुमान जी को, तो 2 चौपाइयों का पाठ 108 बार यहां बैठकर या घर पर बैठकर करना। जो लाइव सुन रहे तुम भी सुनो। 2 चौपाइयों का पाठ करना है। पहली चौपाई जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इस चौपाई की एक माला करना और हवन कर सको तो आपको ये चौपाई सिद्ध हो जाएगी गुरु पूर्णिमा पर। अब गुरु पूर्णिमा पर पूजा कैसे करें, ये बड़ी टेंशन रहती लोगों को। सुनो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेना गुरु पूर्णिमा को। गुरु जी का ध्यान करना। यदि बीमारी ना हो तो व्रत रह लेना, और बीमारी हो तो दबा के खाना। हाँ, बीमारी ना हो तो व्रत रहना, बढ़िया स्वच्छ वस्त्र पहनना। यदि घर बैठ करके पूजा करें, गुरु जी के पास नहीं पहुंच पा रहे तो कैसे पूजा करें? गुरु पूर्णिमा को प्रातः काल उठें, स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें, अपने गुरु का 1 घंटा ध्यान करें, गुरु के चरणों का ध्यान करें, गुरु की वाणी को सुने, विचारों को ध्यान करें, गुरु के मुख मंडल को देखें और गुरु के वरद हस्त को देखें, उसका 1 घंटा ध्यान करें। इसके बाद में गुरु जी का दिया हुआ कोई उपहार हो आपके पास, वस्त्र, खड़ाऊ या माला, कंठी माला या जो भी उपहार दिया गया हो, यदि ना हो तो उनके नाम से 1 जोड़ी खड़ाऊ छोटी छोटी रख लें। खड़ाऊ ना हो, आसपास मिले ना तो सुपारी रख लेवें। 1 सारोट पर पटा पर पीले रंग का कपड़ा बिछा देवें, उसके ऊपर स्थापित कर देवें। फिर दीपक जलाएं, गुरु जी का चित्र रख लेवें। चित्र रखने के बाद में पुष्प चंदन चावल लेकर गुरु का ध्यान करें। इसके बाद में गुरु जी को स्नान करावें, बढ़िया स्नान करा करके वस्त्र से पोंछ लेवें, फिर तिलक लगावें, फिर चंदन लगावें, फिर पुष्प चढ़ा देवें, फिर माला चढ़ावें, फिर इत्र चढ़ावें, फिर नारियल और यज्ञोपवीत चढ़ावें, फिर सौल चढ़ा देवें, फिर इसके बाद में फल मीठा मिष्ठान चढ़ा देवें। गुरु मंत्र जो मिला है उसकी 1 माला, 11 माला, 21 माला कर लेवें। गुरु मंत्र नहीं मिला तो 2 चौपाइयां जो हम देंगे उन चौपाइयों का 108 बार पाठ कर लेवें। उसी चौपाई का हवन कर लेवें। हवन करने के बाद गुरु की आरती करें। आरती करने के बाद में
जो भी दक्षिणा हो वो दक्षिणा वहीं गुरु के चित्र के पास में या स्थान पर रख देवें। इसके बाद में प्रणाम कर लेवें। फिर जाकर के अगल बगल के मंदिर में हनुमान जी को प्रणाम करें। इसके बाद में हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद में दंडवत करने के बाद में प्रसाद कन्याओं को गौ माता को करा करके फिर स्वयं भी भोजन पा लेवें। ऐसे घर बैठ करके गुरु पूजा करें। अब यदि घर पर नहीं है, बागेश्वर धाम में है, तो सुनो, जो भी लोग बागेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, गुरु पूर्णिमा को सुबह ही परिक्रमा लगा लें। परिक्रमा लगाने के बाद में गुरु मंत्र यदि मिला हो तो गुरु मंत्र का जप करें, गुरु का ध्यान करें, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करें, गुरुदेव की स्तुति करें, हनुमान जी बागेश्वर बालाजी को गुरु रूप में माने। फिर पादुका पूजन के लिए लाइन में लगे तो जल्दी से स्पर्श करके प्रणाम करके सीधा बाहर निकलकर प्रसाद पा लेवे, ताकि आपके पीछे वाले गुरु भाई का नंबर आ जावे। दोनों चौपाइयों का पाठ जरूर करें, भले ही एक एक माला करें या एक एक बार करें। इस गुरु पूर्णिमा पर 2 चौपाइयों के पाठ का जो भी शिष्य अनुष्ठान करेगा उस पर गुरु भगवान की और हनुमान जी की बड़ी कृपा बरसेगी। चौपाइयां कौन सी हैं? पहली, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, हाँ, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और दूसरी चौपाई कौन सी है? एहा दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, एहा दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इन दोनों चौपाइयों को जो भी भगत गुरु पूर्णिमा को एक एक माला करके हवन करेगा उसे गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये जो अभी बड़े हॉल का दिखा रहा है आपको टीवी पे, जरा बड़ा हॉल का दिखाना, एक दूसरा वाला जो अभी दिखा रहे, ये गुरु दीक्षा लेने वाले बैठे हैं, सुबह से भूखे पीले कपड़ा पहने ताने हुए। ये देखो तो मेला लगा, मेला सब चेले ही चेले हैं। ये कल भी लगभग 2000 लोग थे, 1700, आज लगभग 2000 हैं। सब बैठे हैं, गुरुजी आ रहे हो, हम यहाँ प्रवचन सुना रहे हैं। आओ, ऊपर भी बैठे हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। साधु जी, ओ साधु जी। तो कल पादुका पूजन है, परसों भी पादुका पूजन है, 11 तारीख को भी पादुका पूजन है, फिर 12 तारीख को आई एम गोइंग हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, ऊपर नहीं। गड़बड़ मत समझना, अभी हमें बहुत उपद्रव करना ही यहीं पे रह के। बाहर जा रहे हैं, विदेश कथा सुनाने, लंदन जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, फिर अगस्त में आएंगे, सीधा यहीं आकर के नित्य प्रतिदिन दिव्य दरबार लगाएंगे। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय हो।
बालाजी हनुमान की। जय हो। अब यदि हमको दीक्षा से समय मिल जाएगा तो हम आएंगे। अभी हमको दीक्षा देने जाना है। एक भजन गा करके सामूहिक अर्जी हम सबकी लगा देते हैं। फिर कुछ मरीज भी हैं, दीक्षा भी देने जाना है। कल पादुका पूजन के लिए हम सुबह से ही यहीं आ जाएंगे रथ लेकर के। सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। जय हो। बागेश्वर बालाजी का चेला कौन कौन है? पक्के हो के कच्चे? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? जाओ, इस गुरु पूर्णिमा पर हम आप सबको अपने बालाजी का चेला बना देंगे। तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं। बोलो जय बजरंगबली की। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया,